इजरायली आर्मी मौजूदा वक्त में हमास के लड़ाकों के खिलाफ फिलिस्तीन की गजा पट्टी में आमने सामने है। दोनों मुल्क के बीच पिछले काफी वक्त से जंग चल रही है। इजरायली आर्मी चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को अपना निशाना बना रही है, तो वहीं दूसरी जानिब गजा के मासूमों पर भी इजरायली आर्मी का कहर टूट रहा है। इसी बीच इसराइल और ईरान के बीच भी जंग का खतरा मजीद गहरा गया है। हालात बताते हैं कि किसी भी वक्त इसराइल पर ईरान का हमला हो सकता है। इसराइल को इसकी भनक लग गई है, इसलिए इसराइल ने अपने सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही इसराइल ने अपने रिजर्व फौजियों को भी बुला लिया है। इतना ही नहीं, इसराइल को ईरान से इतना डर सताने लगा है कि वो ईरान के मुमकिना हमले से बचने के लिए तेल अवीव में फिर से शेल्टर खोले जा रहे हैं। इसराइल और ईरान में जंग की वजह इसी महीने की 1 तारीख को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के एम्बेसी पर हवाई हमले से हुई है। इसराइल के इस हमले में ईरान के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी थे। रजा जाहिदी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर की कुद्स फोर्स के अहम शख्स थे। फरवरी 2020 में ईरान के जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद ये दूसरा बड़ा हमला था जिसमें ईरान के टॉप कमांडर की मौत हो गई है। इस हमले के लिए ईरान ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। ईरान की इस धमकी के बाद इजरायली आर्मी भी ईरान के हमले के लिए तैयार है। फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसके अलावा इजराइल ने कई अहम इलाकों पर जीपीएस भी ब्लॉक कर दिया है। जीपीएस ब्लॉक होने से मिसाइलें और ड्रोन भटक जाती हैं। हालांकि माहिरीन का मानना है कि ईरान अभी भी सीधे तौर पर इजराइल के साथ जंग छेड़ने से बचना चाहेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है। अगर इजराइल और ईरान में जंग होती है तो अमेरिका इजराइल का ही साथ देगा। ऐसे हालात में ईरान पिछड़ सकता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।